हेलो 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 गाइस, हेलो सत साई। मैं शिव शंकर सर, पवन लोकल ट्यूशन एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा, आज जो मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, उसका विषय होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस के चार भेद होते हैं, चार भेद होते हैं पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से चार हुआ। पहला हुआ सिंपल पास्ट, दूसरा हुआ पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा हुआ पास्ट परफेक्ट और चौथा हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार भेद होते हैं दोस्तों। और ये चार भेद में आज जो है पास्ट टेंस का दूसरा रूप है पास्ट कंटिन्यूअस। क्या है? आज पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट टेंस का दूसरा रूप पास्ट कंटिन्यूअस है, यानी पास्ट टेंस का दूसरा बेटा पास्ट कंटिन्यूअस है। समझे? इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। समझे? तो आइए, वीडियो शूट करने से पहले एक गाना सुन लेते हैं। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कही ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यासी तेरी, सांसों में थी तेरी खुशबू है। इस धरती पे उस अंबर तक, मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार प्यार ये टूटे ना, तुम मुझसे रूठे ना, साथ छूटे ना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, आप लोगों का साथ टूटे ना, छूटे ना, जब तक सांस रहे तब तक चलता रहे। समझे? तो आज का जो टेंस है पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का दूसरा बेटा पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का दूसरा बेटा
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का माना होता है अपूर्ण भूतकाल। क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। इसका हिंदी पहचान होता है कार्य भूतकाल में हो रहा था। समझा ना? इसका पहचान क्या होता है? जो भी हम एक्शन करेंगे, कार्य करेंगे, हाँ, वह कार्य क्या होगा? भूतकाल में हो रहा था। क्या हो रहा था? भूतकाल में हो रहा था। अब नहीं हो रहा है, भूतकाल में ही हो रहा था। तो वाक्य के अंत में क्या लगा रहता है? रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी इत्यादि लगा रहता है। समझा? तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंगुलर प्लस प्लूरल। जो ये सब्जेक्ट आप दिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक सिंगुलर में होता है, एक प्लूरल में होता है। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर में होगा तो वाज लगेगा, और सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल में रहेगा तो वेयर लगेगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए और इसको याद भी रखिएगा। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर में रहेगा तो वाज लगेगा, और प्लूरल में रहेगा तो वेयर लगेगा। उसके बाद V4 लगेगा। समझा? क्या लगेगा? V4 लगेगा, ING वाला फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। यानी सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस V4 यानी ING वाले फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ये पहला स्ट्रक्चर बता रहा है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में। क्या? पास्ट कंटिन्यूअस में ये पहला स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर रहे तो वाज लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो वेयर लगेगा, उसके बाद V4 लगेगा, ING वाला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। समझा? दूसरा स्ट्रक्चर क्या बताता है? उसी तरह अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर रहेगा तो वाज लगेगा, और प्लूरल रहेगा तो वेयर लगेगा, उसके बाद प्लस नॉट लगेगा, उसके बाद V फ्रॉम लगेगा, उसके बाद V फ्रॉम में ING वाला फॉर्म कहते हैं V फ्रॉम को, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ये स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव का है। क्या है? ये नेगेटिव का है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर रहेगा तो वाज लगाना है, और सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल रहेगा तो वेयर लगाना है, उसके बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद V4 में ING लगा देना है, उसके वो प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो ये नकारात्मक सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस ये आपका बन जाएगा। और तीसरा स्ट्रक्चर क्या बता है? अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनानी हो तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वाज और वर को आगे करना है। अगर सिंगुलर हो तो वाज को आगे करना है, अगर प्लूरल हो तो वेयर को आगे करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद V फ्रॉम यानी ING वाला फॉर्म लेनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेनी है। यानी वाज वर को आगे करनी है, उसके बाद सब्जेक्ट लेनी है, उसके बाद ING वाला फॉर्म V4 लेनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेनी है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है। किसके लिए है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, ये है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और ये है सिंपल सेंटेंस के लिए। तो तीन स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं। तीनों स्ट्रक्चर पे आधारित ये सेंटेंस आपका बन जाएगा, सिंपल और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। समझे? तो पहले टेबल ए में गौर कीजिए, टेबल ए पर गौर कीजिए। ये क्या कह रहा है? हिंदी वाक्य आप पढ़ लें। मैं पढ़ रहा था, अंत में क्या आ रहा है? रहा था। क्या आ रहा है? रहा था। तो मैं पढ़ रहा था, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं, सॉरी, मेरा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल में है। तो क्या बनाएंगे? मैं का आई लेंगे। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। उसके बाद आई के साथ क्या लेगा? वाज लगेगा। आई ही ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने साथ सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब लेता है, वाज। ये इकलौता आई, हाँ, सब्जेक्ट ऐसा है जो वाज लेता है। उसके बाद एक्शन क्या है? रीड का है। उसके बाद रीड में चौथा फॉर्म लगा देंगे ING, तो रीडिंग हो जाएगा। आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। ये सिंपल सेंटेंस हुआ। पास्ट कंटिन्यूअस का ये पहला, हाँ, प्लूरल सब्जेक्ट का
सिंपल सेंटेंस है। दूसरा क्या है, तुम जा रहा था, यहाँ भी रहा था है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और सब्जेक्ट इसका भी प्लूरल में है। तो तुम का क्या होगा, यू होगा, और यू के साथ क्या लेगा, वेयर लेगा। क्या लेगा, वेयर लेगा। उसके बाद एक्शन क्या है, वर्ब क्या है मेरा, गो है, और गो में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो गया, गोइंग। समझे। तो यू वेयर गोइंग, तुम जा रहा था या जा रहे थे, कुछ भी हो सकता है, समझा ना। वे लोग खेल रहे थे, यहाँ भी रहे थे आ रहा है, समझे ना। यह हिंदी वाक्य में दे रहा, वह हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, है, रहे हो, रहे थे, ऐसा ही लगा रहे। तो उसको आप समझिएगा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में। क्या समझेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ भी वे लोग खेल रहे थे, तो ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। वे लोग प्लूरल सब्जेक्ट है, वे लोग का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। दे के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वेयर, और उसके बाद वर्ब जो है प्ले है, प्ले में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग हो जाए। दे वेयर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे थे। हम लोग गा रहे थे, यहाँ भी रहे थे है, तो हम लोग ये भी प्लूरल सब्जेक्ट में है। तो हम का क्या होता है, वी होता है, वी के साथ क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। उसके बाद गा का, गाना का क्या होता है, सिंग होता है, सिंग में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। वी वेयर सिंगिंग, वे लोग गा रहे थे। और ये पांचवा जो है, पांचवा सेंटेंस क्या है, राधा और राज नाच रहे हो, नाच रहे थे, क्या है, नाच रहे थे, समझे। तो राधा और राजन जो है दो आदमी का नाम है, एक लड़का एक लड़की का नाम है। तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो राधा एंड राज लिखेंगे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे वेयर, प्लूरल वाला, समझा ना। उसके बाद नाचना का क्या होता है, डांस, उसके बाद आईएनजी लगा देंगे, डांसिंग। तो राधा एंड राज वेयर डांसिंग, राधा और राज नाच रहे थे, समझे। तो ये तो सब प्लूरल वाला सेंटेंस था। अब ये टेबल बी में देखता हूँ कि मैं नहीं पढ़ रहा था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। क्या आ गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। तो आई का मैं होता है, आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल के सब्जेक्ट मैं पहले बता चुका हूँ कि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने साथ वो वाज लेता है, सिंगुलर की तरह ये आई अपना हेल्पिंग वर्ब लेता है, समझा। उसके बाद नोट लगा देना। उसके बाद काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, रीड है, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग हो जाए। आई वाज नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था। आई वाज नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था, नेगेटिव में हो गया। तुम नहीं जा रहे थे, तो तुम का क्या होगा, यू होगा। तो यू क्या लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। उसके बाद नॉट लगाएंगे। उसके बाद भी फोर लगा देंगे, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, गोइंग। यू वेयर नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे थे। यू वेयर नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे थे। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट क्या, तीसरा सेंटेंस क्या है, राज नहीं खेल रहा था। यहाँ लास्ट में रहा था है, रहे थे है, रहा था। सब सेंटेंस में रहा था, रहे थे, रहा था, ऐसे ही कुछ आ रहा है। इसको समझना, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस अगर ये समझ में आ जाएगा, तुरंत सब्जेक्ट लिख देना राज। उसके बाद राज के साथ क्या होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगा देना, और वाज के साथ नोट लगा देना, वाज के बाद नोट लगा देना। उसके बाद प्ले में आईएनजी जोड़ देना, प्लेइंग हो जाएगा। राज वाज नॉट प्लेइंग, राज नहीं खेल रहा था। राज वाज नॉट प्लेइंग, राज नहीं खेल रहा था। हम नहीं गा रहे थे, तो हम का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है।
वी प्लूरल सब्जेक्ट में आ रहा है तो वी के साथ वेयर लगाएंगे, वेयर नॉट, वेयर के बाद तुरंत नॉट लग जाएगा तीसरे स्थान पर। और गाने का सिंग होता है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग हो जाएगा। हम नहीं गा रहे थे, वी वेयर नॉट सिंगिंग। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला देखिए, क्या राधा नाच रही थी। यहाँ क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या राधा नाच रही थी। और राधा कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आएगा, वाज आएगा। वाज को आगे करेंगे, उसके बाद राधा लिखेंगे, उसके बाद डांस में आईएनजी लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा ये, राधा वाज राधा डांसिंग, वाज राधा डांसिंग, क्या राधा नाच रही थी। उसके बाद क्या तुम गा रहे थे, यहाँ यू आया। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ यू है, प्लूरल में है, तो क्या किसको आगे करेंगे, वेयर को आगे करेंगे। किसको आगे करेंगे, वेयर को आगे करेंगे। वेयर के साथ यू लगाएंगे, यू सब्जेक्ट आया है, वेयर यू। उसके बाद ईट में आईएनजी जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा ये, ईटिंग, वेयर यू ईटिंग, क्या तुम गा रहे थे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा के इसको बंद कर देंगे, यहाँ भी इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा करके बंद कर देंगे। क्या वह प्यार कर रही थी, यहाँ भी क्या शुरू में आया है और सब्जेक्ट इसका क्या है, वह है। और वह क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर क्या लेता है, वाज लेता है, तो वाज को आगे करेंगे। उसके बाद सी, हुआ का सी, क्योंकि यहाँ कोई लड़की प्यार कर रही है तो लड़की के लिए सी आती है, समझा। तो वाज सी, और लव में आईएनजी जोड़ देंगे, लविंग हो जाएगा। तो सी वाज लविंग, क्या हुआ, प्यार कर रही थी। तो ऐसे इस सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस जो है ऐसे बनेगा, वाज वर लगा करके सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट क्या सिंगुलर रहेगा तो वाज लगेगा, और प्लूरल रहेगा तो वेयर लगेगा। और इस एक बात का और ध्यान दीजिएगा, अगर आई सब्जेक्ट रहेगा तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, समझा। तो इतनी बात आप लोग याद रखिएगा, और इसी के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस के अनुसार ये सेंटेंस आपका बनेगा, समझा। तो अब चलते चलते मैं आप लोगों को बता दें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते रहिएगा। इसमें तनिक भी घबराइएगा नहीं। जितना ज़्यादा शेयर लाइक कीजिएगा उतना जल्दी ये कोर्स मेरा ख़त्म होगा, और कोर्स ख़त्म होने के बाद दूसरा कोर्स में नया कोर्स शुरू करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, सत साई।